हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, रात का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं और अभी मैं आई हूँ जस्ट किचन में। सबसे पहले किचन का हाल आप लोगों को दिखाते हैं। और ये बर्तन रखे हुए हैं सुबह के, और ये बर्तन लंच के। इनको पहले अरेंज करेंगे, जो कि सबसे गलत काम होता है, जो मैं बच्चों को बोल देती हूँ, पर आज मैं खुद ही कर लूँगी। तो चलिए, इनको अरेंज करते हैं जल्दी से और थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेते हैं। फिर रात के खाने की तैयारी में लगता है। इस वक्त 8 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है, पर चलिए, गर्मी का टाइम है तो इतना चल जाता है। चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बारी आती है कि जितने भी बर्तन हैं, बर्तनों को ना अरेंज कर देती हूँ। और मुझे ना सबसे मतलब बुरा काम यही लगता है ना, बर्तनों को अरेंज करना। मतलब अच्छा नहीं लगता, पर करना ही पड़ता है। और इसी चक्कर में ना जो सुबह वाले बर्तन थे वो भी रखे रह गए, और जो लंच वाले बर्तन थे वो भी। तो अब जल्दी से ना सारे बर्तनों को मैं अरेंज करूँगी, और ताकि कि अभी खाना भी बनाना है, फिर ये बर्तन ना गंदे हो जाएंगे। तो जल्दी से काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पास पहले तो सारे जो जाली वाले बर्तन हैं सारे जाली में लगा दिए। इसके बाद जैसे कि कुछ बर्तन मैं इस वाले में रखती हूँ, कबर्ड में, ड्रॉअर में, जो भी है। जैसे कि बड़े बर्तन हो गए, एक टोकरी में रखी हूँ, उसमें सारे जैसे कढ़ाई उढ़ाई हो गई। और बाकी के ऊपर वाले में कुकर, और साथ ही साथ जितने टिफ़िन उफ़िन हुए बच्चों की, बाकी की सारी चीज़ें, मतलब इसमें आधे से ज़्यादा बर्तन रखे रहते हैं। तो इसमें मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि जाली में ना सारे बर्तन आते ही नहीं है, सारे अरेंज नहीं हो पाते, उसमें जगह इतनी नहीं है। तो चलिए, इधर लगा दिया बर्तन। बाकी अभी लंच बॉक्स बाकी है, वो भी मैंने अच्छे से किया। किचन पूरा साफ़ कर लिया है। ये देखिए, इसमें पूरे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। ये पूरी भर चुकी है। किचन अच्छे से साफ़ कर लिया। थोड़े बहुत बर्तन हैं गंदे पड़े हुए हैं, जो कि बच्चों ने भी कुछ शाम के खाने के लिए बनाया था, जो कि अब रात के बर्तन के साथ ही सारे बर्तन अब साफ़ होंगे। इसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पास मैंने भिंडी मंगाया था ब्लिंकिट से, तो वही यहाँ पास मैं निकाल रही थी। बिल्कुल भी सब्ज़ी मतलब नहीं थी घर में, और भिंडी विंडी ना ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है। तो यहाँ पास मैंने 1 पाव मंगाया था, और बढ़िया फ्रेश भिंडी आई थी, धनिया पत्ती सारी चीज़ें मैंने दिखाया भी था। अच्छी सारी सब्जियाँ आई थी। तो चलिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको अच्छे से भिंडियों को साफ़ कर लेते हैं। और 2 दिन से कोई ब्लॉग अपलोड भी नहीं हो रहा, और एक तो थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से क्या है कि इतनी मेहनत के बाद भी ना व्यूज़ नहीं आते। थोड़ा सा ना हो जाता है कि आप इतने सारी मेहनत करते हो और व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, तो उसी के चक्कर में मन भी नहीं कर रहा था। पर चलिए, फिर से लगते हैं अपने काम पे। यहाँ बस भिंडी को मैंने अच्छे से ना बढ़िया से धुलाई कर लिया है, और इतनी भिंडी ना हमारे घर में इनफ है, सबको हो जाती है आराम से। इसके बाद ना भिंडी को यहाँ पास बढ़िया से मैं सुखा लेती हूँ। अभी मुझे जल्दी बनाना है, अगर टाइम होता तो थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देती तो अपने आप भिंडी सूख जाती है, पर अभी मुझे ना जल्दी से मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, इसलिए इनको अच्छे से कपड़ों में ना पोंछ लेती हूँ। अगर आपको मतलब पहले धुलाई करके रख दो तो वैसे भी अपने आप सूख जाती है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने भिंडी को अच्छे से सुखा लिया है, और अब जल्दी से ना इसको भिंडी को कट कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लूँगी। अभी आटा भी गूँथना है मुझे, आटा भी नहीं गूँथ रहा है। और साथ ही ना यहाँ मैंने मिर्च भी मंगाई थी, मिर्च भी नहीं थी, तो यहाँ पास मिर्च निकाल के इसको भी ना अच्छे से कर लेते हैं धुलाई, और एक बार अच्छे से पानी में। तो चलिए, आज सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, भिंडी बनाना है और साथ में रोटियां। तो वैसे ही भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो जिस दिन भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा लेट ही रखती हूँ खाना बनने के लिए, क्योंकि क्या है कि ये जो सब्ज़ी है ना, इसको गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक साइड भिंडी रख दो और आटा गूँथ कर एक साइड रोटियां बनाने लगो ना, इसके साथ गरम गरम भिंडी ना अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ बस जल्दी से मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। और बहुत सॉफ्ट भिंडी अच्छी मिली थी, और नहीं तो कभी कभी होती है ना कि आप कोई चीज़ मंगाते हो इतनी अच्छी नहीं आती है।
बस इसी के साथ ना प्याज थोड़ी सी डाल लूँगी, मिर्च, और प्याज थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही काटती हूँ जब भी बनाती हूँ। भिंडी के साथ ना प्याज बहुत अच्छी लगती है अब भी, मगर ये कि प्याज को ज़्यादा पकाइए मत, अगर ज़्यादा पक जाती है ना तो फिर भिंडी के पकते पकते जल जाती है। तो इसलिए प्याज हल्की सी कच्ची रहे, मतलब पूरी ही कच्ची रहे, थोड़ा सा उसको फ्राई करना तक 10 से 15 सेकंड के लिए। इसके बाद यहाँ पास जैसे देख सकते हैं कि मैं थोड़ी देर ही मैं भिंडी को सॉरी प्याज को भूना। इसके बाद मैंने भिंडी इसमें डाल दी, नमक बाद में डालूँगी। जल्दी से भून लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी आटा गूँथ कर और रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने लेट ही रखा था खाना, तो जल्दी मतलब खाना बनाते बनाते ही टाइम हो जाएगा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पास आटा निकालूंगी, गूँथूँगी, वही डेली का जो रूटीन है एक हाउस वाइफ का, वही। यहाँ पास हल्दी मैं ऐड कर दूँगी और जो नमक है वो सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, कि अच्छी भिंडी की सब्ज़ी बड़ी खिली खिली सी बनती है, वो चिप सी वाली ना नहीं बनती। तो बस यहाँ पर ढक दूँगी और इसको गैस स्लो करके अच्छे से पकने दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, अभी मैं आई हुई थी MH, पर्ची मैंने बनवा ली है, अब चलते हैं डेंटल में। यहाँ पास मुझे आना था हॉस्पिटल, मैं पहुँच गई हूँ डेंटल में। इसके बाद मैं सुबह सीधे आप लोगों से मिल रही। ये है डेंटल, मतलब वहाँ से हमारी जो नंबर लगाना पड़ता है और यहाँ अपने आप लग जाता है, वहाँ नंबर लगा के दूसरे साइड ये डेंटल का अलग ही बना हुआ है। और बस यहाँ पेड़ पौधे थे, अब वैसे भी आर्मी एरिया में ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, जिनको नहीं मालूम। और यहाँ पास मैं पहुँच गई थी डेंटल में, और बस अभी मेरा फर्स्ट नंबर ही लगा था, तो बस साफ़ सफाई चल रही थी और बस मैं बैठी थी। जैसे नंबर आया इसके बाद दांत वाँत निकलवाया, यहाँ पास मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर ना रेस्ट किया, क्योंकि मतलब इस टाइम तक एकदम पूरा फेस ना झुन्न था, तो दांत निकलवाने की वजह से। और जो दांत मतलब सुई लगाते हैं ना, उस सुई की वजह से, वह 3 जगह सुई लगाते हैं, वो एकदम से 2 दिन तक एकदम झुन्न रहता है। इसके बाद ना फ्रेश हुई, कपड़े उपड़े चेंज करी, हॉस्पिटल के कपड़े थे तो जो मतलब पहन के गई थी उनको चेंज किया, और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे लंच बनाना है और नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे, लंच बन नहीं पाएगा। और यहाँ आते आते ना मैं थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आई थी, इधर से ही ख़त्म हो गई थी, तो प्याज टमाटर बाकी की थोड़ी बहुत सब्जियाँ, तो यहाँ पर जल्दी से मैं सब्ज़ी अरेंज कर दूँगी, क्योंकि खाने में मुझे आज खिचड़ी बनानी है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। तो खिचड़ी ना जल्दी बन जाती है, और मतलब उसमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है ना, हम चलो पहले सब्जी उब्जी वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि एक बार मैं लेट जाऊँगी फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना फीवर सा भी लग रहा था। जब हम पिछली बार मैंने दांत निकलवाया था 6 जून को, इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी, इस बार ना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई है मुझे। ब्लड और थोड़ा सा ज़्यादा निकला है, और पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं था कि मैं जल्दी जल्दी सारे किचन के काम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद फिर मैं आराम से लेट जाऊँ, और फिर मैं शाम तक मेरे पास कोई काम ना रहे, चुपचाप अपना लेटी रहूँ। और तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी थी कि बच्चों के आने से पहले मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँ, उनका लंच भी बना दूँ, फिर आराम से मैं लेटूँ, और शाम को सीधे जब उठूँ वही जब शाम के खाना पीना बनाना हो, कि एक भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी करने का। तो यहाँ पास भिंडी, लौकी, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर, आलू, धनिया पत्ती, यही सारी सब्जियाँ, और साथ में मशरूम और 1-2 सब्जियाँ थी जो मैं लेके आई थी, कि बार बार जाना ना पड़े, इकट्ठा जब मैं गई ना तो लेके आ गई, कुछ टाइम तक के लिए हो जाएगी, कौन सा ख़राब होने वाली है। इसके बाद फिर मैंने बढ़िया से किचन साफ़ किया, क्योंकि मैं सुबह ना किचन नहीं साफ़ कर पाई थी, पहले कोई जाने का प्लान नहीं था, फिर अचानक से ना मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा दांत में दर्द हो रहा था, पर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं पहले ही चली जाती हूँ। इसलिए बर्तन सर्तन सभी चीज़ रखे थे, अगर मुझे पहले से प्लान होता कि जाना है कल, तो सुबह सुबह मैं सारे काम ख़त्म कर लेती। तो यहाँ पास पहले तो मैं खिचड़ी रख देती हूँ बनने के लिए जल्दी से। थोड़ी सी मैंने यहाँ पास ले लिया है मूंग की दाल, और चावल निकाल रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं चावल ना नया वाला बनाती हूँ, नए चावल की खिचड़ी ना बहुत अच्छी बनती है। फिर यहाँ पास मैं नया चावल निकाल के लेके आई हूँ, और अच्छे से इसको मैंने धुलाई कर लिया है, और अब मैं रख देती हूँ बनने के लिए।
थोड़ी सी पतली पतली खिचड़ी बनाऊँ क्योंकि मुझे भी खाना है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा खाना लिक्विड वाला जितना होगा, पतला खाना उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पास मैं खिचड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पानी डाल के रख दूँगी ताकि अच्छी बने, पतली पतली सी बने और मैं ईज़िली ना आराम से मैं खा सकूँ। तो चलिए यहाँ पास नमक डाल देती हूँ, साथ में थोड़ी सी हल्दी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, कम ही नमक डाला था। और हल्दी डाल के इसको रख देते हैं बनने के लिए। जब तक मैं खिचड़ी बनेगी ना, जब तक मैं अभी जो जितने भी काम है जल्दी से मैं निपटा लेती हूँ अपने काम और फुर्सत होती हूँ। तो यहाँ पास खिचड़ी मैंने रख दिया बनने के लिए और बारी है बर्तनों को साफ़ करने की, कि जितने बर्तन है जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पास साफ़ कर लेती हूँ। बहुत तो नहीं थे पर थे थोड़े से ब्रेकफास्ट के बर्तन, सॉरी जो बच्चों को लंच बॉक्स बनाया और सुबह की चाय के, और थोड़े से 1-2 कटोरियाँ ना रात की पड़ी हुई थी, तो वही यहाँ पास मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर वक्त बताऊँ तो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हो रहा था। मैं 10:30 बजे के आसपास घर आ गई थी, इसके बाद फिर लेट गई, फिर 12 बजे उठी, फिर इसके बाद मैं अपने घर मतलब किचन का काम कंप्लीट करना स्टार्ट कर दी थी। बच्चों की छुट्टी 1:30 में होती है, उनके आते आते ना सारा मैंने कंप्लीट घर साफ़ सुथरा सब कुछ कर लिया था। फिर कुछ भी नहीं किया, फिर 2 दिन मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं की, आराम से रेस्ट किया क्योंकि दांत में थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो गई थी और इसलिए। और फिर जब 2 दिन हो गए इसके बाद ही वाली वीडियो में एडिट किया और वॉइस ओवर किया, क्योंकि मतलब बोलते नहीं बन रहा था, बोलते टाइम ना दांत में दर्द हो रहा था, तो ऑफकोर्स वॉइस ओवर मैं कर नहीं सकती थी। इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म कर दूँगी और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर